नमस्कार साथियों। तो ये हम लोग अभी प्रॉफ़िट और लॉस को देख रहे हैं और प्रॉफ़िट और लॉस में हम लोग जो इसका बेस्ट ट्रिक होता है, उस ट्रिक से संबंधित हम लोग पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। तो आज भी जो है हम एक ट्रिक को देखने वाले हैं और वह ट्रिक है आपको कि यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज़ेड है, यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज़ेड है, यदि उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को y% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो, तो कहता है कि y% पर बेचे जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? ट्रिक है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको जो है ज़ेड दिया हुआ है और एक वस्तु को जो है आपको x% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे वस्तु को आपको y% लाभ पर बेचा जाता है। तो कहता है और दोनों का क्या है विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो कहता है कि y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या होगा उसको समझिए। तो ट्रिक होगा आपको 100 प्लस x बट्टे 200 प्लस x प्लस वाई और गुने में जेड। ये बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको जेड रुपया है, एक वस्तु को आपको जो है x% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को y% लाभ पर बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य समान है। तो कहता है कि y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का सीपी क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिक जानते हैं, 100 प्लस एक्स बटे 200 प्लस एक्स प्लस वाई गुने में जेड। अगर इस ट्रिक का हम लोग उपयोग करते हैं तो ये सवाल जो है आप कुछ ही मिनट में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब आइए इस पर आधारित हम एक सवाल को देखते हैं और सवाल है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। 2 वस्तुओं का सीपी 2100 रुपया है और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तब कहता है कि उनमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ पर बेचे गए वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल फिर से समझिए। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको 2100 रुपया है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो कहता है कि जिस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए हम लोग इसका हल देख लेते हैं कि इसका हल क्या होगा, इस प्रश्न का हल क्या होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपको प्रॉफिट और लॉस से है। प्रश्न देखने में बिल्कुल भास्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस ट्रिक का उपयोग करते हैं तो यह आपको 1 मिनट के अंदर ही ये सवाल का जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला 100 प्लस एक्स बट्टे 200 प्लस एक्स प्लस वाई और गुने में क्या चीज जेड होता है। आइए अब इस पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो 100 तो आपका फार्मूला वाला हो गया, प्लस एक्स प्रतिशत तो मतलब 30%, तो 30 जुट जाएगा, बट्टे यहाँ पर आपको है 200 प्लस एक्स है आपको 30 और प्लस आपको वाई कितना है 20 है, तो 20 और गुने में कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा, क्योंकि जेड जो है आपको 2100 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 130 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, बट्टे देखिए 20 30 50 और 50 को 200 को जोड़ेंगे तो 250 और गुन्ने में इधर कितना है 2100 है, गुन्ने में इधर कितना है 2100 है। यहाँ से चलिए हम काटने का प्रयास करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 5 से कटेगा, तो 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 छः 25, इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 3 चला गया 30 हो गया और 5 छके 30, इसको 5 से काट दीजिए तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 चौके 20, एक चला गया हो गया आपको 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपको कितना बच गया 26 गुने 42, 26 गुने कितना बच गया 42। 26 को और 42 को हम लोग गुना कर लेते हैं, अलग में कितना होता है, तो 26 को 42 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हंसिया 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 चौके 24 का 4 हंसिया 2 और 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। इसको जोड़ दीजिए 2 9 0 1, फिर से देख लीजिए गुना, 6 दूनी 12 का 2 हंसिया 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 चौके 24 का 4 हंसिया 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। तो इसका जो है गुना करके कितना आ गया, गुना करके आ गया आपको 1092, 1092। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया, इस सवाल का सही आंसर आ गया आपको 1092। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से जो आज जो ट्रिक देखे हैं, जो थ्योरी देखे हैं,
ये बहुत उपयोगी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं और यदि ये ट्रिक पता नहीं रहता है तो सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए अगर ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नियम को ज़रूर याद रखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इस ट्रिक का आप उपयोग करते हैं तो आपको सवाल को हल करते समय समय का बहुत बचत होगा। किसी भी एग्जाम में समय बहुत मायने रखता है। जब तक हम लोग समय मैनेज नहीं करते हैं, तब तक हम लोग जो है उसमें हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इस पर आधारित हम आगे भी क्लास जो है